हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका लाइव स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यपालिका अध्याय 4 है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं कार्यपालिका। तो पहले जान लेते हैं कार्यपालिका क्या क्या है। तो सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। आशा करता हूँ आपको कार्यपालिका से पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के 3 प्रकार हैं: अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और संसदीय कार्यपालिका। तो पहले हम बात कर लेते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में। राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति पद शक्तिशाली होता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब हम दूसरे हम बात करेंगे अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो इसके बारे में जानेंगे हम। देखिए, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। ठीक है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्धशासकीय व्यवस्था के हिस्से हैं। अब हमारी तीसरी व्यवस्था रह गई शासन व्यवस्था, जिसका नाम है संसदीय कार्यपालिका। सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इस व्यवस्था में एक देश का राष्ट्रपति होता है और जो नाम मात्र का होता है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री राज्य का प्रधान होता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में संस्थात्मक कार्यपालिका अपनाने के क्या क्या कारण है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला कारण 1919 और 1935 में अधिनियमों का अनुभव हुआ। संविधान निर्माता चाहते थे कि शक्तिशाली कार्यपालिका हो, व्यक्तियों की पूजा का खतरा नहीं। संविधान निर्माता चाहते थे कि व्यक्तियों की आकांक्षा को पूरा कर सके, इसलिए इसे अपनाया गया। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। तो राष्ट्रपति के 3 विशेषाधिकार हैं: सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा देना, पॉकेट वीटो का प्रयोग करके विधेयक अनुमति नहीं देना और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाना, चुनाव के बाद नेताओं के दावे के समय यह तय करना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो प्रधानमंत्री शक्तियां हैं: मंत्रालय को बांट देना, मीडिया तक पहुंच रखना, अन्य देशों से तालमेल बनाना, मंत्री परिषद पर नियंत्रण, बहुमत दल का नेता, विदेश के सम्मेलन में राष्ट्र का नेतृत्व करना। ये प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं। तो वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, जो 25 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो, और ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए।